स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए ये मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय के बाद होती रही है। और इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी गए तमाम लोग, और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता महसूस की। और बहुत स्पष्ट बात है, मतदाता सूची में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो वास्तविक मतदाता है वो वोट दे सके, और कोई भी व्यक्ति किसी छलावरण में, यानी इन द डिस्गाइज ऑफ एनीथिंग अदर, वोट न दे सके। तो मुझे लगता है जो लोग अभी तक अनेक प्रकार की बातें किया करते थे कि इसमें ये समस्या है वो समस्या है, तो उस समस्या के समाधान में किसको समस्या है ये समझने की बात है। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर, संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि बीएलओ की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा कि 1 महीने के अंदर पूरा कार्य। देखिए, सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं। मगर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था, और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। और मैं एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये एक सोची समझी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि भारत की हर व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा करना। विगत 10 वर्षों में विपक्ष ने किन किन चीजों में भ्रम नहीं पैदा किया। सबसे पहले रफाल को लेकर सरकार के बारे में भ्रम पैदा करना, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना के बारे में भ्रम पैदा करना, बालाकोट को लेकर एयरफोर्स के बारे में भ्रम पैदा करना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहाजों के गिरने के बारे में भ्रम पैदा करना। फिर इतना ही नहीं, याद करिए इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। फिर उन्होंने कहा सेबी गलत है, सेबी का पूरी तरीके से वो निष्पक्ष निकला। उसके बाद याद करिए कोविड वैक्सीन के ऊपर, इसी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले थे ना, बीजेपी का वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करना। और तो और इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर भी भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि उनको समझाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। जो एक कहावत है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ है। सर, ममता बनर्जी ने कह दिया है पश्चिम बंगाल में आप लोग नहीं कर पाए, सीमांत एरिया है वहाँ एसआईआर के बहाने सीए लागू कर सकते हैं। ममता बनर्जी जी ने 4 अगस्त सन 2005 को भारत की संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के का विषय 14 मिनट में 22 बार उठाया था। और जब उनको लगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है तो भारत के इतिहास में, अब तो खैर इनके आने के बाद बहुत बार घटनाएं हो गई, पीठासीन सभापति के ऊपर फाइल फेंक दी थी। आज ममता जी को क्या हो गया? आज उसकी जांच नहीं होने देना चाहती हैं। ममता जी का वीडियो अवेलेबल है, इसमें वो कह रही हैं पूरी जांच होनी चाहिए, वरना ऐसा फर्जी वोटर बन के बूथ कैप्चरिंग करके और ये सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ममता जी का डर समझा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है एक दौर था यूपीए का शासनकाल में जब भारी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए यहां आते थे। मैं कोट कर रहा हूं, सन 2005 में असम के गवर्नर एसके सिन्हा साहब ने कहा था कि प्रतिदिन 5000 लोग भारत में घुसपैठ करते। और इस बार आपने देखा है पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश जाने वालों की लाइन लगी हुई है, और उसमें से कईयों ने स्वीकार किया कि वो कई बार यहां वोट भी डाल चुके हैं। तो बहुत साफ समझ में आ सकता है। मैं एक लाइन में कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल श्री राम मंदिर की ध्वजा रोहण समारोह को में भाग लिया, तो एक तरफ हम हैं जो धर्म ध्वजा संरक्षक हैं और दूसरी तरफ विपक्ष है जो घुसपैठिया संरक्षक है। सपा के सांसद को आप लोगों ने नहीं बुलाया है और इसको लेकर भी वो हो रही है। पोस्टर लग रहा है, टीएमसी विधायक कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इन लोगों के वास्तविकता में दिल में क्या होता है बहुत साफ सामने आ जाता है। आपने देखा कि दिल्ली में आए थे प्रदूषण के बारे में प्रदर्शन करने और करने लगे नक्सलियों का गुणगान। उसी प्रकार ये सेक्युलरिज्म का आवरण ओढ़े हुए ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने तो हमेशा उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा,
विवादित ढांचा, ये बाबरी मस्जिद शब्द कहां से आया? और मैं याद दिलाना चाहता हूं 1857 में अवध को कैप्चर करने के बाद ब्रिटिश टाइम की जो पहली ऑफिशियल एफआईआर है उसमें उसके लिए मस्जिद जन्म स्थान लिखा है और वहां के मुतवली ने खुद साइन करके लिखा है नवंबर 1858 में फैजाबाद के थानेदार को कि 25 निहंग सिखों ने आके कब्जा कर लिया है मस्जिद जन्म स्थान पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद थी भैया, वो जन्म स्थान किसका था? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये ख्वाब पाल रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि अब एक बात तो बहुत साफ हो गई कि इन लोगों के मन में सकारात्मक बात कोई नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो मिली हुई है मस्जिद के लिए, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ध्वजा पताका भी फहरा गई, उसमें मस्जिद में क्या हो रहा है? वो नहीं करना है और दिल में बाबरी के अरमान है। ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के मन में जो कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता है, उस कारण से मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, ये लोग कहते हैं भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है। नहीं, सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से भारत का भविष्य खतरे में है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में एसआईआर में लगभग 1.5 करोड़ वोट कटेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में एसआईआर पर 1.5 करोड़ वोट कट सकते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत इजीली पहचान लेते हैं कि कौन सा वोट किसका है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहता हूँ। आपने वो आला सुना होगा ना, जो आला बोला जाता है, उसमें एक लाइन होती है, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो भैया जांच तो हो रही है चुनाव आयोग के द्वारा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।